नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। वैद्यकीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु इच्छुक रहने वाले कक्षा 12वीं की विज्ञान शाखा के लाखों छात्र छात्राओं ने विगत 2 वर्षों से दिन रात पढ़ाई करने के साथ ही कड़ी मेहनत व तैयारी करते हुए विगत 3 मई को नीट की परीक्षा दी थी, जिसे अब पेपर लीक हो जाने की वजह को आगे करते हुए रद्द कर दिया गया है और अगले 10-12 दिनों में नीट की नई सिरे से परीक्षा लेने के संदर्भ में नियोजन करने की घोषणा की गई है, जिसके चलते देश एवं राज्य भर के विद्यार्थियों सहित अमरावती से नीट की परीक्षा में शामिल हुए करीब 5200 छात्र छात्राओं की 2 साल की मेहनत पर पानी फिर गया है और उनकी पूरी तैयारी व मेहनत भी व्यर्थ हो गई है। साथ ही विगत 2 वर्षों तक दिन रात पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों ने विगत 3 मई को नीट की परीक्षा देने के बाद अपने कॉपी किताब को बैग में भरकर रख दिया था और पिछले 10 दिनों से राहत की सांस लेते हुए वे नीट परीक्षा का रिजल्ट आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन अब परीक्षा के 10 दिन बाद ये जानकारी सामने आई है कि विगत 3 मई को ली गई नीट परीक्षा का प्रश्नपत्र पहले ही लीक हो गया था, जिसके चलते नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने केंद्र सरकार की अनुमति प्राप्त करते हुए विगत 3 मई को ली गई परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया है। साथ ही दोबारा परीक्षा लेने की बात कहते हुए परीक्षा की तारीख जल्द घोषित करने की बात भी कही है। इस जानकारी के सामने आते ही अमरावती शहर सहित जिले से नीट की परीक्षा में शामिल करीब 5200 छात्र छात्राओं में काफी हद तक मायूसी का आलम है। नीट की परीक्षा रद्द होने की जानकारी सामने आते ही दैनिक अमरावती मंडल ने शहर में नीट की परीक्षा हेतु विद्यार्थियों की तैयारियां करवाने वाले कई कोचिंग क्लासेस के संचालकों से संपर्क करते हुए उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, तो कुछ संचालकों का कहना रहा कि कुछ बड़े कोचिंग संस्थानों एवं बेहद प्रभावशाली लोगों द्वारा नीट के परीक्षा परिणामों को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। इसका खामियाजा सर्वसामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को उठाना पड़ रहा है। नीट परीक्षा हेतु विद्यार्थियों की तैयारी करवाने वाले बंसल क्लासेस के संचालक उमेश आगलावे ने बताया कि नीट की परीक्षा को देश की सबसे बड़ी परीक्षा माना जाता है, जिसमें प्रतिवर्ष देश भर से लगभग 22 से 23 लाख विद्यार्थी शामिल होते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर जेईई की परीक्षा का क्रमांक आता है। ऐसे में नीट की परीक्षा लेने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा परीक्षा को लेकर तमाम तरह की सावधानी व सतर्कता बरती जाने की अपेक्षा रहती है, परंतु इससे पहले वर्ष 2024 में भी नीट का पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा को रद्द करना पड़ा था और अब 2 वर्ष बाद इस बार भी वही स्थिति है। इसके चलते नीट की परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों की 2 वर्ष की तैयारी और मेहनत बर्बाद हो गए हैं, जिससे उनके भविष्य पर सवालिया निशान लग गया है। साथ ही उनका इस परीक्षा को लेकर विश्वास भी डगमगाने लगा है। नीट परीक्षा की तैयारी करवाने वाली पेस अकेडमी की संचालिका माधुरी ढवले के मुताबिक पेपर लीक करने हेतु कुछ लोगों द्वारा लालच में आकर की जाने वाली गड़बड़ियों का खामियाजा देश भर के लाखों विद्यार्थियों को भुगतना पड़ता है। ऐसे में पूरी परीक्षा को रद्द करने की बजाय संबंधित दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा पेपर लीक कैसे हुआ, इसकी जांच करते हुए भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं से बच्चों की मानसिकता पर असर पड़ता है। इसके अलावा जेईई की तर्ज पर नीट की परीक्षाएं भी ऑनलाइन तरीके से ली जानी चाहिए और इस परीक्षा में भी मल्टीपल ऑप्शन किया जाना चाहिए, ताकि पेपर लीक और नकल जैसी बातों को टाला जा सके। पेपर लीक जैसी वजह को आगे करते हुए एनटीए द्वारा एक झटके के साथ विगत 3 मई को ली गई नीट की पूरी परीक्षा को रद्द कर लिया गया, जिससे देश भर के लगभग 22 से 23 लाख विद्यार्थी प्रभावित हुए हैं, जिनके मनोबल पर इस फैसले के चलते निश्चित तौर पर विपरीत असर ही पड़ना है। हालांकि अब विद्यार्थियों को चाहिए कि वे तनाव एवं निराशा का शिकार होने की बजाय ऐसा समझ लें कि 3 मई को एक प्रैक्टिस एग्जाम हुई थी और अब फाइनल पेपर होने वाला है, क्योंकि विद्यार्थियों के सामने अब इसके अलावा अन्य कोई पर्याय नहीं है। साथ ही एनटीए ने भी भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को टालना चाहिए। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में नासिक पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नासिक में रहने वाले 30 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार संदिग्ध आरोपी ने बीएएमएस की पढ़ाई की है और वो मूल रूप से नासिक जिले के नांदगांव तालुका का रहने वाला है। राजस्थान सीबीआई से मिली जानकारी के आधार पर नासिक क्राइम ब्रांच ने ये कार्रवाई की। आज दोपहर करीब 12 बजे संदिग्ध को हिरासत में लिया गया और उससे कड़ी पूछताछ जारी है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नासिक पुलिस ने आरोपी का नाम, मोबाइल नंबर और पते के आधार पर उसकी तलाश कर उसे गिरफ्तार किया। संबंधित युवक की मेडिकल काउंसलिंग एजेंसी है,
नीट पेपर लीक मामले के बाद आरोपी ने पुलिस से बचने के लिए अपनी हेयर स्टाइल बदल ली थी। ये बात प्राथमिक जांच में सामने आई है। इस बीच राजस्थान पुलिस की ओर से एक संदिग्ध आरोपी को हिरासत में लेने की सूचना सुबह दी गई थी। केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम को हम आरोपी सौंपने वाले हैं। उसने अपनी हेयर स्टाइल बदल ली थी, लेकिन पुलिस ने उसी चतुराई से ट्रेस कर लिया, ऐसा पुलिस अधिकारी ने बताया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष बबलू शेखावत ने मेडिकल प्रवेश की अहम नीट के पर्चे लीक को केंद्र सरकार की बड़ी विफलता बताते हुए लाखों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ निरूपित किया। शेखावत ने कहा कि सरकार ध्यान नहीं दे रही, नीट का पर्चा बार बार लीक कैसे हो जाता है। उन्होंने ये सवाल उठाते हुए जिम्मेदार लोगों पर तत्काल और कड़े एक्शन की मांग उपस्थित की। बबलू शेखावत ने कहा कि डॉक्टर बनने की चाह में विद्यार्थी कड़ा परिश्रम करते हैं, रात दिन पढ़ाई करते हैं। नीट एग्जाम केंद्र पर भी दुनिया भर की पाबंदियां रहती हैं। ऐसे में नीट का पर्चा कैसे लीक हो जाता है? व्यवस्था में कहाँ खामी है? सिस्टम ही बिगड़ रहा है क्या? शेखावत ने सवाल उठाया कि बिहार, राजस्थान सहित अनेक राज्यों में नीट का पर्चा लीक हुआ है। एनटीए की कार्यपद्धति सवालों के घेरे में आई है। उन्होंने संपूर्ण प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग उठाई है। बबलू शेखावत ने विद्यार्थी हित में पारदर्शी प्रणाली अपनाने की मांग की।